Welcome to our channel SH Teachers. Please like and subscribe. अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 3 प्लस q स्क्वायर रूट 2। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने के लिए पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था कि नीचे से आपने स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए रैशनलाइज करना होता है। रैशनलाइज का मतलब क्या है कि नीचे वाला साइन चेंज करके आपने वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। तो आप क्या करेंगे, 4 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 है, इसका साइन चेंज करके आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। देखिए 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 और 4 माइनस 3 स्क्वायर रूट 2, और ये जो p प्लस q स्क्वायर रूट 2 है वो वैसे लिखा रहेगा। आप देखिए ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दे और नीचे हमने पीछे भी पढ़ा था हमेशा फार्मूला बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्यों जी, देखिए एक दफा वैल्यू प्लस में लिखी हुई है और एक दफा वैल्यू माइनस में, तो a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखिए 8 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई करें क्या आ गया 32, 8 को माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई करें तो किस तरह मल्टीप्लाई होगा, 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 24 और स्क्वायर रूट 2। अब माइनस 3 स्क्वायर रूट 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। आपने क्या करना है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर रूट 2 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस का 12 और स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया। अब देखिए माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 के साथ, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आ गया 9, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, और नीचे अगर हम फार्मूला ओपन करें तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस, अब ये जो स्क्वायर है ये 3 पे भी है और स्क्वायर रूट 2 पे भी है, यानी ये 3 पे भी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9 और स्क्वायर रूट 2 का जब आप स्क्वायर लें स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर तो वो आ जाएगा 2। 9 और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 18, इसीलिए ये नीचे क्या आ गया है 18। अब देखिए जी 32 माइनस 24 स्क्वायर रूट 2, अब माइनस 24 स्क्वायर रूट 2 और माइनस का 12 स्क्वायर रूट 2, ये क्या आ गया माइनस का 36 स्क्वायर रूट 2। अब ये जो 9 और स्क्वायर रूट 2 के साथ ये स्क्वायर रूट 2 से क्या हो गया कैंसिल, तो 9 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे क्या आ जाएगा 18। अब माइनस का 18 है और प्लस का क्या है 16, माइनस 18 में से प्लस 16 निकाले तो माइनस का 2। अच्छा आगे अगर हम देखें तो 32 में अगर 18 को ऐड करें तो क्या आ गया 50, उसके बाद पीछे क्या रह गया आपके पास माइनस का 36 स्क्वायर रूट 2। अब ये जो माइनस 2 है ये 50 के साथ भी डिवाइड होगा और माइनस 36 स्क्वायर रूट 2 के साथ भी डिवाइड होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे ये प्लस किस तरह है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 36 स्क्वायर रूट 2 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए आगे क्या आता है 2 1 जा 2 और इसको इससे आप करें तो ये क्या आ गया माइनस का 25, और ये 2 को जब आप इससे कैंसिल करेंगे तो 18 स्क्वायर रूट 2 और p प्लस q स्क्वायर रूट 2 एज इट इज। अब आपने वैल्यूज को करना है यहाँ पे कंपेयर। किस तरह कंपेयर करेंगे आप कि पहली वैल्यू को पहले के इक्वल और दूसरी वाली वैल्यू को दूसरे के इक्वल, यानी p इज इक्वल टू माइनस का 25, ये जो वैल्यू आ गई है p इज इक्वल टू माइनस का 25 और स्क्वायर रूट 2 और 18 किसके इक्वल होगा q स्क्वायर रूट 2, 18 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू q स्क्वायर रूट 2। अब दोनों तरफ q स्क्वायर रूट 2 है तो आप उसको क्या कर देंगे कैंसिल, तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 18। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 25 उसकी पावर क्या है 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3 ओवर 5 और 16 की पावर 5 ओवर 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4 ओवर 3। इस तरह के भी क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किए हैं। आपको याद होगा कि जितनी बड़ी वैल्यूज होती हैं उनके हम क्या लेते हैं एलसीएम। अब 5 का अगर आप एलसीएम लें तो 5 क्या होता है 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, उसके बाद 243 को अगर हम करें तो इसका अगर हमने एलसीएम लेना है तो ये आती है 3 की पावर 5, ये पावर 1 2 3 4 और 5, तो देखिए 3 की पावर 5। उसके बाद ये जो आपके पास 16 है इसका अगर आप एलसीएम ले तो ये आता है 2 की पावर 4, ये 1 2 3 और 4। उसके बाद 8 का आप यहाँ से एलसीएम ले ले तो ये भी क्या बनता है 2 की पावर 3। अब देखिए ये जो पावर आएंगी आपके पास 5 की पावर 2 इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 ओवर 2, 3 की पावर जो 5 आएगी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओवर 5, 2 की पावर जो 4 आई है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 ओवर 4 के साथ और 2 की पावर 3 को 4 ओवर 3 के साथ।
अब देखिए अगर आप ध्यान से, तो ये 2 से क्या हो गया कैंसिल, 5 से कैंसिल, 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल। ऊपर क्या रह गया 5 की पावर 3 की पावर 3, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। देखिए 5 की पावर 3 क्या होता है 125, मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 होता है 27, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 और 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। इनको आप कैलकुलेटर में अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाएगा 3375/512। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 2 क्या है आपके पास, 54 मल्टीप्लाई ये जो स्क्वायर रूट की पावर है 3, 27 के ऊपर होल की पावर 2x और 9x+1 और 26 216 और 3x की पावर -1। अब देखें, अब आपने इसको सॉल्व करना है तो हमने इस तरह के क्वेश्चन पीछे भी किए थे जो आपको याद होगा। जितनी भी बड़ी वैल्यूज है आप उनका क्या लेते हैं एलसीएम। अब देखें अगर हम एलसीएम लें तो सबसे पहले आप 54 के एलसीएम ले लें। 54 के एलसीएम अगर हम लें तो 2 पे डिवाइड करें, पहले आ जाएगा 27, फिर 3 पे डिवाइड करें आप तो 3 क्या आ जाएगा 9, 3 3 3 और 1, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर क्या आ जाएगा 3, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब 27 वैसे ही आ गया 2x। अब देखें ये क्या है स्क्वायर रूट की पावर 3, इसको आप किस तरह लिख सकते हैं, आपको याद होगा पीछे भी हमने किया था कि कोई भी अगर आपके पास नंबर है उसके ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो होल की पावर क्या आ जाएगा 1/2। अब अगर इधर पावर क्या है 3 तो बाहर पावर क्या आ जाएगी 1/3। तो देखें ये जो होल की पावर है स्क्वायर रूट के बाद 3, इसको आप होल की पावर क्या लिख देंगे 1/3। अब 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर और x+1 जो है वो एज इट इज सेम। अब 216 हमने पीछे भी किया था आपको याद हो तो वो होता है 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और ये जो आपके पास 3 की पावर 2x-1 है वो क्या आ जाएगा एज इट इज। अब देखें 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब ये देखिए अगर आप तो ये आपके पास ऊपर है 27 होता है 3 का क्यूब। अगर आप निकालना चाहते हैं तो देख ले 27 3 9 3 3 3 और 1, तो ये बनता है 3 का क्यूब और 2x जो ऊपर है वो ऐसे ही आ जाएगा और 1/3 है वो बाहर पावर में। अब 3 ये जो पावर 2 है इसको आप x के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 के साथ, तो क्या आ जाएगा 2x और 2, तो 3 की पावर 2x और प्लस 2। अब देखिए इधर आप, तो ये जो बेस आपके पास नीचे सेम है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x-1। हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में जब बेस आपके पास क्या हो सेम तो पावर ऐड होती है। मिसाल के तौर पर a की पावर 1 और a की पावर 2, तो बेस देखिए दोनों के नीचे क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाती है ऐड, 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, तो a की पावर क्या आ जाती है 3। इसी तरह ये जो आपके पास लिखा हुआ है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x-1, आप लिख देंगे 3 की पावर 2x माइनस का 1 और प्लस का 3। आपने इस 3 को अंदर जाके ऐड कर देना, ये देखिए जी इस तरह। अब देखें उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, अब ये जो 3 की पावर क्या है 6x, 3 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ गया 6x और होल की पावर ये जो 1/3 है वो एज इट इज से। अब नीचे है 3 की पावर 2x+2 और ये जब आप इसको माइनस करेंगे से 3 को -1 करें तो क्या आ जाएगा 2x+2। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखें तो 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x दोनों में क्या है कॉमन, तो आप 3 की पावर 2x को नीचे क्या ले लें कॉमन। अब देखिए यहाँ पे आपने नीचे से क्या ले लिया है 3 की पावर 2x को कॉमन, पीछे यहाँ पे अगर आपने ये कॉमन ले लिया तो पीछे रह गया 1 और प्लस 2 की पावर 3। अगर ऊपर अगर हम देखें तो 2 आ गया मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब ये जो 6 है ये मल्टीप्लाई किससे होगा बाहर पावर के साथ, 6x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया 6x/3। अब देखें अगर हम नीचे आए अब तो 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x और उसके बाद 3 की पावर 2x प्लस 2 और ये जो आपके पास 1 + 2 की पावर 3 रह गई, ये 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो 1 + 8 आ जाएगा। अब अगर आप लास्ट पे देखें तो आपने किया क्या है कि यहाँ पे जो आपके पास ये लिखी हुई है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2x, अगर हम ध्यान से नीचे देखें तो नीचे लिखा हुआ है 3 की पावर 2x + 2।
आप इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 2x प्लस 2, यानी अगर आप दोनों कॉमन ले ले तो ऊपर और नीचे वाली वैल्यूज कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इधर पावर है 3 तो पीछे क्या रह जाएगा 3 की पावर 1। इसी तरह हमने इसको ऊपर सोल्व किया हुआ है, देखिए आपने ऊपर क्या किया है 2 मल्टीप्लाई 3 और 2x प्लस 2 आ गया। अब 2x 3 की पावर 2x प्लस 2 और 3 की पावर 2x प्लस 2, ये ऊपर और नीचे दोनों क्या हो गए कैंसिल, और ऊपर आपके पास रह गया 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 और नीचे आपके पास क्या रह गया 9। अब इसको आप अगर 3 पे अगर डिवाइड करें तो 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, तो आपका आंसर आ गया 2/3। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3। तो देखिए ये लिखा हुआ है होल का स्क्वायर रूट 216 होल की पावर 2/3 25 1/2, और ये लिखा हुआ है 0.04 होल की पावर -3/2। इसको अगर आप समझे तो 216 की जगह क्या आ जाएगा 6 का क्यूब। अगर आप कैलकुलेटर पे ले तो आसान करते हैं, क्यूब आपको चाहिए क्यूब। देखिए क्यूब आप अगर लाएंगे तो 3 मल्टीप्लाई ऊपर होगा और ये डिवाइड, ये पावर क्या हो जाएगी कैंसिल। तो देखिए 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर, और 0.04 जो लिखा हुआ है इसको आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है कि आपने इस पॉइंट को खत्म करना है, तो ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1, और जितनी आगे वैल्यूज होती हैं उनकी जगह आप क्या लिखते हैं आगे 0। तो 0.04 की जगह क्या आ जाएगा ऊपर 4 और नीचे आ जाएगा 100। तो देखिए हमने यही किया, इसकी जगह आ गया 6 की पावर 3, जो 2/3 है वो एज इट इज। 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 एज इट इज। अब देखिए ये जो 0.04 था इसकी जगह आ गया 4/100। अब इन दोनों को अगर आप कैंसिल करें 4 1 जार 4 और 4 25 जार 100, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/25, ये आ जाएगा 1/25, और होल की पावर क्या है -3/2। अब देखिए इस पावर को आपने कन्वर्ट करना है प्लस में। इस नेक्स्ट स्टेप को अगर आप देख के परेशान हो रहे हैं तो हम आसान करते हैं। ये जो पावर आपके पास लिखी हुई है माइनस में, इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है प्लस में। तो क्या होगा नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाए और ऊपर वाली वैल्यू को नीचे, यानी 25 ऊपर आ जाएगा और 1 क्या आएगा नीचे, और ये जो आपके पास पावर है ये किस में आ जाएगी पॉजिटिव में। अब देखिए यहाँ पे करते हैं, अब 3 ऊपर मल्टीप्लाई और ये डिवाइड, दोनों पावर क्या होगी कैंसिल, तो 6 की पावर 2, अब ये 2 की पावर 2, ये दोनों क्या होगी कैंसिल, तो 5 एज इट इज। अब देखिए 25, ये 25/1, इसकी जगह 1 को अगर आप ना भी लिखें तो एज इट इज सेम है, यानी 25 3/2। अब 25 क्या होता है आपके पास 5 का स्क्वायर, तो 25 की जगह आ गया 5 का स्क्वायर। अब देखिए आप स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल कर दें तो क्या आ गया 5 की पावर 3 और 6 की पावर 2 और 5 एज इट इज सेम है। अब देखिए अगर हम यहां से कैंसिल करें, ऊपर पावर क्या है 5 की पावर 1 और नीचे क्या है 3, एक पावर आप नीचे कैंसिल करें तो नीचे रह जाएगी 5 की पावर 2। अब स्क्वायर रूट 6 की पावर 2 और 5 की पावर 2 रह जाएगा। देखिए टोटल वैल्यू के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल और स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा 6/5। अच्छा जी, अब हम लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। a का क्यूब प्लस b की पावर 2/3, a की पावर 2/3 माइनस a का क्यूब, a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अच्छा देखिए इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका बिल्कुल एक या दो स्टेप में हम इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं अभी। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, इसके इक्वल होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर आप अपने इस क्वेश्चन को एनालाइज करें यहाँ से यहाँ तक तो देखेंगे आप कि इसकी ये वाली साइड बिल्कुल ए की जैसी। देखते हैं जी किस तरह। अब पहली वाली वैल्यू को अगर हम कंसीडर कर ले, यानी a की पावर 1/3 को a की इक्वल आपके फार्मूले के मुताबिक a, और इस वाली वैल्यू को हम लेट कर ले b के इक्वल, यानी b की पावर 2/3 किसके इक्वल आ गया b के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला ओपन करें तो देखें सबसे पहले क्या आता है a प्लस बी, a की वैल्यू क्या आ गई 1/3 और b की वैल्यू क्या आ गई 2/3। तो देखिए 1/3 प्लस b की पावर 2/3। आगे क्या आता है a का स्क्वायर, तो देखिए पहली वाली वैल्यू रेशियो a प्लस बी, a का स्क्वायर यानी 1/3 और इसके ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, a/3 के ऊपर क्या आ गया स्क्वायर माइनस a और b, a की वैल्यू क्या है 1/3 और b की वैल्यू क्या है 2/3। देख ले a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। अब देखें
लास्ट पे क्या बचता है b का स्क्वायर। इस b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2/3 और होल का स्क्वायर, यानी ये क्या बनेगा b का स्क्वायर। अब देखिए इस सारे फार्मूले को हम क्लोज कर सकते हैं, ये ओपन फॉर्म में दिया, इसको अगर आप क्लोज करें तो क्या आएगा a का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो वो वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू का क्यूब और दूसरी वैल्यू का क्यूब, यानी a की पावर 1/3 इसका क्यूब प्लस b की पावर 2/3 इसका भी क्यूब। अब ये जो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये भी पावर्स आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई। तो देखिए 3 को 3 से कैंसिल कर दें और इधर भी 3 को 3 से, तो a की पावर 1 यानी a आ गया और b की पीछे की पावर क्या रहेगी 2। ये बिल्कुल इजीएस्ट मेथड में हमने करवाया। उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अल्लाह।